ऑलराइट क्लास 9 आज बात करेंगे चैप्टर 2 पीपल एज ए रिसोर्स रिवीजन की। तो ओवरव्यू इसमें आपने देखा पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन कैन बी इट्स एसेट रादर दैन लायबिलिटी। पीपल एज ए रिसोर्स रेफर टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन। Educated and healthy population turn into human capital. Human capital is superior. Investment in human capital can give higher return in the future. किसी भी देश की जनसंख्या उस पे बोझ होने के बजाय उसके लिए एक एसेट्स होती है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी, उसके लिए एक वरदान होती है। तो भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भारत के लिए नेगेटिव है। नेगेटिव है वो पॉपुलेशन जो हेल्दी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, जो अपने देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो लोगों को रिसोर्स कहा जाता है क्योंकि लोग ही वो जरिया होते हैं जिसके थ्रू किसी भी रिसोर्स को यूज़ किया जाता है। तो लोग हैं तभी ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो हमें मिली है, चाहे वो लैंड है चाहे कैपिटल है। तो लोगों का एजुकेट होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो रिसोर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीपल एज ए रिसोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा रिसोर्स, सबसे बड़ा संसाधन जो है वो है इंसान, लोग किसी भी देश के लिए। तो उनके लिए एजुकेटेड और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है और ह्यूमन कैपिटल को सुपीरियर माना जाता है। इस वजह से हर देश को अपने देश की ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी पॉपुलेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जापान इसका बेस्ट एग्जांपल है जिसने अपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और आज फ्यूचर जो है आप देख सकते हो जापान का काफ़ी ब्राइट है। स्किल्ड पॉपुलेशन होने के कारण जापान की जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में उसको माना जाता है और उसी की वजह से जापान एक डेवलप कंट्रीज है, एक वेल डेवलप इकोनॉमी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वीमेन, तो मैन वीमेन इसलिए कहा गया है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं, एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी पैसे से रिलेट करती है, जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो इंसान या मेल है, आदमी जो है वो ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपको दिखाई देंगे। नॉन मार्केट एक्टिविटी यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम कहेंगे जो हम खुद के लिए करते हैं। जैसे किसी माँ का रोल है तो वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, उनको पालती पोसती है, तो उसके लिए वो पैसा नहीं लेती। तो ये क्या है, मदर को यहाँ पर इसलिए विमेन को कहा गया कि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडल्ज होती हैं। आदमी बाहर कमाता है, औरत घर को संभालती है। तो ये रोल यहाँ पर प्ले किया जाता है। क्लासिफिकेशन फिर हमने देखा प्राइमरी सेक्टर यानी हमारी खेती, फॉरेस्ट्री, हमारे जानवर। सेकेंडरी सेक्टर में हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। टर्शरी सेक्टर में हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये सब। एजुकेशन और हेल्थ का रोल क्या है, अगर आप एजुकेटेड हो, आप हेल्दी हो, तो आप देश के लिए काम आओगे, अपने परिवार को डेवलप करोगे, अपने आप को डेवलप करोगे। तो इस वजह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जहाँ पर कभी कोई गरीब बच्चा पढ़ लिख कर हाई पोस्ट पे पहुंचा हो और पूरा परिवार फिर उसके इस मेहनत की बदौलत चेंज हो गया हो। तो अब्दुल कलाम इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, जिन्होंने गरीब परिवार में जन्म लेकर देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचने तक का सफर तय किया, और जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। इसी तरह हेल्थ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे देश के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चैलेंज होता है, प्रॉब्लम होता है, तो वो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी जब आप मौजूदा रेट पे काम करना चाहें और काम ना मिल पाए, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और उसके दो तरीके होते हैं यहाँ पर, सीजनल और डिस्गाइज। सीजनल यानी किसी एक सीजन में एम्प्लॉयमेंट मिले और दूसरे सीजन में एम्प्लॉयमेंट ना मिले। डिस्गाइज कहते हैं छिपा हुआ, ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो छिपा हुआ होता है। तो ऐसा छिपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट खेती में आपको दिखाई देगा, गांव में और शहरों में। जो ये हॉकर होते हैं, गली गली घूमने वाले जो बेचते हैं, फेरी लगाने वाले। तो अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है तो वो देश की इकोनॉमी को डिप्रेस कहा जाता है, यानी वो देश की इकोनॉमी चिंता में है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, पढ़े लिखे लोगों का बेरोजगार होना। इसके परिणाम क्या होते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, परिवार तबाह हो जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोगों की एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ता है, परिवार की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से देश भी पीछे चला जाता है। तो हर देश इस लड़ाई से लड़ने की कोशिश करता है कि ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ना हो देश में, ताकि देश की इकोनॉमी, देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो हालत है वो ठीक रहे। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन डिफरेंट सेक्टर, तो भारत में प्राइमरी सेक्टर आज भी सबसे बड़ा सेक्टर है,
सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में पैसा है लेकिन नौकरियां इतनी डेवलप नहीं हो पा रही है। तो खेती में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है बट उसकी हिसाब से इनकम जनरेट नहीं होती है, जिसका कारण क्या आपने देखा था, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का होना। तो अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेंगी, हमारा टर्सरी सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके तो खेती पर ये बोझ कम हो जाएगा और देश की हालत सुधरेगी। तो समरी क्या कहती है इसमें, वी हैव सीन द इनपुट लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन द मेकिंग पीपल एन एसेट। एजुकेशन और हेल्थ आपको एक एसेट में कन्वर्ट कर देती है। चैप्टर ऑल्सो डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द थ्री सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के हमने थ्री सेक्टर यहाँ पे देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। We also study about the problem associated with unemployment. Unemployment से जुड़ी हुई परेशानियां हमने यहाँ पे देखी। And finally, chapter ends with the story of a village which formerly had no job but later had plenty. और फाइनली आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको एक स्टोरी मिलेगी, जिस स्टोरी में एक ऐसे गांव के बारे में बताया गया जहाँ पर पहले कोई जॉब नहीं होती थी लेकिन बाद में वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई। ये आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, इसके साथ अटैच करके आपको दूंगा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप देख लीजिए, टोटल आपके पास 15 क्वेश्चन हैं। ये आप इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इनके सब के आंसर्स। तो आप सबसे पहले इनके बारे में सोचिए, क्या आपको इनका आंसर पता है। आपने जितने भी लेक्चर देखे हैं अभी, उन लेक्चर को सिर्फ सुनने से ही क्या आपको इनके आंसर का आइडिया है। अगर आइडिया है तो आपको चैप्टर की नॉलेज अच्छी है और ये आपकी माइंड पावर को भी बताएगा कि आपकी कैचिंग पावर अच्छी है और आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा होगा। Okay, so this is all about the chapter 2, people as a resource. Now start preparing your notes, work on exercise. Okay, stay tuned. Thank you.